जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्री चैतन्य चरितावली में। चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत चरित्र हम सभी श्रवण कर रहे हैं और आज उसी श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे भक्त हरिदास, जो प्रभु के परिकर के ही थे, और कैसी इनकी सुंदर नाम निष्ठा, कैसा इनका पवित्र जीवन, और उससे भी ज़्यादा ये मुस्लिम थे और मुस्लिम होकर ऐसी नाम की महिमा इन्होंने स्थापित की है जिसका कोई और तोड़ नहीं मिलता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले एक बार अपने प्रभु को नाम सुनाते हैं जो उनको बहुत प्रिय है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। भक्त हरिदास। अहो बत स्वपचो अतो गर्यान, यज्जि यवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपस्ते जुवुहु सस्नुरार्या, ब्रह्मानु चूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। इसका मतलब है, आहा हे प्रभु, जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा सुमधुर नाम सदा बना रहता है, वह यदि जाति का स्वपच भी हो तो उन ब्राह्मणों से भी अत्यंत पवित्र है, जो तुम्हारे नाम की अवहेलना करके निरंतर यज्ञ आदि कर्मों में ही लगे रहते हैं। हे भगवान, जो तुम्हारे त्रैलोक के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, उन्होंने भी यथार्थ में संपूर्ण तपों का, सस्वर वेद का, विधिवत हवन का और सभी तीर्थों का फल प्राप्त किया है, क्योंकि तुम्हारे पुण्य नामों में सभी पुण्य कर्मों का फल निहित है। जय जय। जिनकी तनिक सी कृपा की कोर के ही कारण यह नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित है, जिनके भूभृंग भाग से ही त्रिगुणात्मक प्रकृति अपना सभी कार्य बंद कर देती है, उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम महात्म का वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है। हरि नाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता। भगवान नाम जप से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा को सुमधुर श्री हरि के नाम रूपी रस का चस्का लग गया है, उसके लिए फिर संसार में प्राप्य वस्तु ही कहाँ रह जाती है। यज्ञ याग, जप तप, ध्यान, पूजा, निष्ठा आदि योग समाधि सभी का फल भगवान नाम में प्रीति होना ही है। यदि इन कार्यों के करने से भगवान नाम में प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मों को व्यर्थ ही समझना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि भगवान नाम में निष्ठा हो। साध्य तो भगवान नाम ही है और सभी कर्म तो उसके साधन मात्र हैं। नाम जप से देश काल पात्र जाति वर्ण समय असमय सूचि असुचि इन सभी बातों का विचार नहीं होता। तुम जैसी हालत में हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय और हर काल में श्री हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हो। नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्व पूज्य समझा जाता है। छोटे से छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह किस काम की, तिहि मुख नहीं राम। कि ऐसी कंचन देह का भी क्या करना जिसमें भगवान का नाम नहीं हो। भक्त में अग्रण्य महात्मा हरिदास यवन कुल में उत्पन्न होने पर भी
भगवान नाम के प्रभाव से भगवत भक्त वैष्णवों के प्रातः स्मरणीय बन गए। इन महात्मा की भगवान नाम में अलौकिक निष्ठा थी। महात्मा हरिदास जी का जन्म बंगाल के यशोहर जिले के अंतर्गत बुड़न नाम के एक ग्राम में हुआ था। ये जाति के मुसलमान थे। मालूम होता है बाल्यकाल में ही इनके माता पिता इन्हें मातृ पितृहीन बनाकर परलोकगामी बन गए। इसीलिए छोटे पने से ही घर द्वार छोड़कर निरंतर हरिनाम का संकीर्तन करते हुए विचरने लगे। पूर्व जन्म के कोई शुभ संस्कार ही होंगे। भगवान की अनन्य कृपा थी, इसीलिए मुसलमान वंश में उत्पन्न होकर भी इनकी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा जम गई। भगवान के अनेकों बार कहा है, जैसे मैं कृपा करके अपने शरण में ले लेता हूँ, सबसे पहले धीरे से उसका सर्वस्व हरण कर लेता हूँ। उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी प्रकार का धन नहीं रहने देता। सबसे पहले भगवान की इनके ऊपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई। अपना कहने के लिए इनके पास एक काठ का कमंडलू भी नहीं था। भूख लगने पर ये गांव में भिक्षा मांग लेते और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता उसे 24 घंटे में एक ही बार खाकर निरंतर भगवान नाम का जप करते रहते। घर छोड़कर ये वनग्राम के समीप बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में फूस की कुटी बनाकर अकेले ही रहते थे। इनके तेज और प्रभाव से वहां के सभी प्राणी एक प्रकार की अलौकिक शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सम्मुख आता वही इनके प्रभाव से प्रभान्वित हो जाता। ये दिन रात्रि में 3 लाख भगवान नाम का जप करते थे। सो भी धीरे धीरे नहीं, किंतु खूब उच्च स्वर से भगवान नाम का ये उच्च स्वर से जप इसलिए करते थे कि सभी चराचर प्राणी प्रभु के पवित्र नामों के श्रवण से पावन हो जाएं। जय हो। प्राणी मात्र की निष्कृति का ये भगवान नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे। इससे थोड़े ही दिनों में इनका यश सौरभ दूर दूर तक फैल गया। बड़ी बड़ी दूर से लोग इनके दर्शन करने आने लगे। दुष्ट बुद्धि के ईर्ष्यालु लोगों को इनका इतना यश असह्य हो गया, वे इनके अकारण ही द्वेष मानने लगे। इन ईर्ष्यालुओं में वहां का एक रामचंद्र खां नाम का बड़ा भारी जमींदार था। वह इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात वह सोचने लगा। साधकों को पतित करने के कामनी और कांचन, ये ही 2 भारी प्रलोभन हैं। इनमें कामनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है। रामचंद्र खां ने उसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास को उनका वैरी क्यों ना होता, हरिदास को नीचा दिखाने का निश्चय किया, किंतु उनकी रक्षा तो उनके साईं ही सदा करते थे। फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उनका वैरी क्यों ना हो जाए, उनका कभी बाल बांका हो ही कैसे सकता था। किंतु नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज थोड़े ही आते हैं। रामचंद्र खां ने एक अत्यंत ही सुंदरी 16 वर्षीय वैश्या को इनके भजन में भंग करने के लिए भेजा। वह रूप गर्विता वैश्या भी इन्हें पतित करने की प्रतिज्ञा करके खूब सज धज के हरिदास जी के आश्रम पर पहुंची। उसे अपने रूप का अभिमान था। उसकी समझ थी कि कोई भी पुरुष मेरे रूप लावण्य को देखकर बिना रीझे रह ही नहीं सकता, किंतु जो हरिनाम पर रीझे हुए हैं उनके लिए यह बाहरी सांसारिक रूप लावण्य परम तुच्छ है। ऐसे हरिजन इस रूप लावण्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। जय हो। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान से सुंदर कुछ भी नहीं है। जिन भगवान का वो निरंतर दर्शन करते हों, जिनका स्मरण चिंतन करते हों, फिर उनके सामने ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं। अहो, कितना भारी महान त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य है, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह है। अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर अनुमान तो करें। सुनसान जंगल, हरिदास की युवा अवस्था, एकांत
शांत स्थान, परम रूप लावण्य युक्त सुंदरी, और वह भी हरिदास से स्वयं ही प्रणय की भीख मांगे और उस विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र भी विकार उत्पन्न ना हो। वे अविचल भाव से उसी प्रकार बराबर श्री कृष्ण संकीर्तन में निमग्न बने रहे। मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है, वारांगना वहां जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास जी धारा प्रवाह रूप से इस महामंत्र का जप करते रहे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन बीता, शाम हुई, रात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ। इसी प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए। वारांगना रोज आती और रोज ज्यों की त्यों ही लौट जाती। कभी कभी बीच में साहस करके हरिदास जी से कुछ बातें करने की चेष्टा प्रकट करती, तो हरिदास जी बड़ी ही नम्रता के साथ उत्तर देते, आप बैठे, मेरी नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, तब मैं आपकी बातें सुन सकूंगा। किंतु नाम जप की संख्या 10-20 या 1000-2000 तो थी ही नहीं, पूरे 3 लाख नामों का जप करना था, सो भी उच्च स्वर से गायन के साथ। इसीलिए चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती, हरिदास जी की लय से लय मिलाकर गायन करते करते हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेचारी बैठे बैठे स्वयं भी इसी मंत्र को कहती रहती। शाम को आती तो आधी रात तक बैठी रहती। हरिदास जी का जप अखंड रूप से चलता रहा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 दिन निरंतर हरिनाम स्मरण से उसके सभी पापों का क्षय हो गया। पापों के क्षय हो जाने से उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। अब तो उसका हृदय उसे बार बार धिक्कार देने लगा। ऐसे महापुरुष के निकट मैं किस बुरे भाव से आई थी, इसका स्मरण करके वह मन ही मन अत्यंत ही दुखी होने लगी। अंत में उससे नहीं रहा गया। वह अत्यंत ही दीन भाव से हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी और आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, महाभाग, सचमुच ही आप पतित पावन हैं। आप जीवों पर अहेतु की कृपा करते हैं। आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र अपात्र का विचार ना करके प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। मुझ जैसी पतिता, लोक नंदिता और खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की। भगवान, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे वे भाव एकदम बदल गए। श्री हरि के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरे कलुषित विचार भस्मीभूत हो गए। अब मैं आपके चरणों की शरण हूँ। मुझ पतिता अबला का उद्धार कीजिए। मेरे घोर पापों का प्रायश्चित बताइए। क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है? इतना कहते कहते वे हरिदास के चरणों में लौटने लगी। हरिदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी उठो, घबराने की कोई बात नहीं। श्री हरि बड़े दयालु हैं। वे नीच, पामर, पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में भेदभाव नहीं। भगवान नाम के सम्मुख भारी से भारी पाप नहीं रह सकते। भगवान नाम में पापों को क्षय करने की इतनी भारी शक्ति है
कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों ना हो, उतने पाप वह कर नहीं सकता जितने पापों को मिटाने में हरि नाम में शक्ति है। तुमने पाप कर्म से जो पैसा पैदा किया है उसे अभ्यागतों को बांट दो और निरंतर हरिनाम का कीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे और श्री भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में ही सब सामर्थ्य विराजमान है। इसी का निरंतर जप करती रहो। अब इस कुटिया में हम नहीं रहेंगे, तुम ही इसमें रहो। उस वैश्या को ऐसा उपदेश करके महाभागवत हरिदास जी सीधे शांतिपुर चले गए और वहां जाकर अद्वैताचार्य के समीप अध्ययन और श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा संलग्न रहने लगे। इस वार वनिता ने भी हरिदास के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान करके अकिंचनों का सा वेश धारण कर लिया। वह पटे पुराने चिथड़ों को शरीर पर लपेटकर और भिक्षा अन्न से उदर निर्वाह करके अपने गुरुदेव के पदचिन्हों का अनुसरण करने लगी। थोड़े ही समय में उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। वे हरिदास के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि महात्माओं का खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा ही ऐसी है। इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल यहीं पर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समय पर बादशाह को पूरा लगान ना देने के अपराध में उसे भारी दंड दिया गया। बादशाह के आदमियों ने उसके घर में आकर अखाद्य वस्तुओं को खाया और उसे स्त्री बच्चे सहित बांधकर वे राजा के पास ले गए। उसे और भी भांति भांति की यातनाएं सहनी पड़ी। सच है, जो जैसा करता है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब हरिदास जी के बारे में हम आगे भी सुनेंगे। हरिदास जी की नाम निष्ठा, ये अगला अध्याय है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम।